अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट फ्यूचर पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है पास्ट पेपर्स। बहुत से स्टूडेंट्स क्वेरी करते हैं कि पास्ट पेपर्स हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। आपने हमारी वेबसाइट को ओपन करना है, जस्ट ठीक है। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर भी एक बटन अभी इसमें मॉडिफिकेशन कर दी जाएंगी, चेंज हो जाएगा, पास्ट पेपर्स का बटन आ जाएगा। मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो भी आपको पास्ट पेपर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप स्पेसिफाइड जिस भी आप प्रोजेक्ट में या जिस भी प्रोग्राम में जिस भी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं उसके हवाले से देखना चाह रहे हैं तो आप नेशनल साइंस, जैसे मैं नेशनल साइंस ओलंपियाड के हवाले से वीडियो बना रहा हूँ तो उस पर क्लिक करते हैं। देन आपके पास यहाँ पर हमने सिलेबस भी डिस्कस कर लिया, मॉडल को भी डिस्कस कर लिया। रजिस्ट्रेशन गाइड तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं कि जस्ट अप्लाई कैसे करना है वो तरीकाकार है। रोल नंबर स्लिप्स वगैरह क्या होती हैं, इसमें स्केड्यूल होता है कि किस डेट को आपकी स्लिप आएगी, किस डेट को आप को मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह होंगे। प्रीवियस मेरिट लिस्ट भी आप देख सकते हैं जिसमें बच्चों को अवार्ड्स मिल चुके होते हैं। हमारे अब तक एक साल में तकरीबन 100 बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिली हैं हमारी तरफ से। आप अगर उनका रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में जा सकते हैं। जाके आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको उन अवार्डीज़ की लिस्ट शो हो जाएगी। ये देखें, ये आपके पास अवार्डीज़ हैं। आप जैसे मूव करते जाएंगे आपको उनके नेम, उनके रोल नंबर्स, स्कूल, इवन उनकी ईमेल्स, ताकि आप अगर वेरीफाई भी करना चाहें तो कर सकते हैं, आपको शो हो जाएंगी। तो हम बात कर रहे थे पास्ट पेपर की। अब पास्ट पेपर पे आप क्लिक करेंगे तो पेपर ओपन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ओपन किया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा मसाइल का सामना न करना पड़े। वीडियो भी शॉर्ट करनी होती है तो हर नेशनल साइंस में क्लास वाइज पेपर बने होते हैं, जैसे क्लास 4 का, ठीक है, देन फिर क्लास 5 का, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, इस तरह हर एक सब्जेक्ट वाइज। फिजिक्स का रहता है, मैथ का रहता है, केमिस्ट्री का रहता है, फिर राउंड 2 का पेपर भी आ जाता है। इसके अंदर सारे पेपर्स पास्ट पेपर्स के अंदर मौजूद होते हैं। इसको आप बड़े ही सिंपली ओपन कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती है ये। अच्छा, इसमें बहुत से लोग कहते हैं जी आपके कुछ आंसर्स भी गलत हैं। बिल्कुल आंसर्स गलत हो सकते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि ये किसी न्यूटन ने बनाए हुए हैं, ये आंसर्स इसमें गलत हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने आपने कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ना। जैसे फ़र्ज़ करें एक कैंडिडेट अब जनरल साइंस में एप्लीकेशन देता है हिस्सा लेने के लिए, क्लास 4 का स्टूडेंट है, वो क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ रहा है और अब इसमें फ़र्ज़ करें इसका आंसर गलत है, तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, इसको अपनी बुक से भी देखें, गूगल से भी देखें, ठीक है। सिर्फ इन आंसर्स पे रिलाई ना करें। और पेपर मोस्टली पास्ट पेपर तो वो हैं जो 2023 में कंपटीशन हुआ था उनके मौजूद हैं। तो इसमें पेपर नहीं आता है, कोई आ भी जाए तो 1 से 2 सवाल आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं, बल्कि नहीं आते ही नहीं हैं। ये तो जस्ट हमने आपके लिए आपके बार बार कहने पर कैंडिडेट्स के कि कोई पास्ट पेपर की प्रॉपर बुकलेट होनी चाहिए, तो हमने प्रॉपर बुकलेट्स बनाई हैं जो वेबसाइट पे ही मौजूद हैं। तो आप उनको डाउनलोड करें, उनको इन पेपर्स को थारोली पढ़ें। जैसे मॉडल पेपर आपको एक शॉर्ट आइडिया देता है ना कि पेपर किस तरह से आएगा, इस तरह पास्ट पेपर जो है वो आपको एक कम्प्रीहेंसिव आइडिया देता है कि पेपर इस तरह का होता है, इस टाइप से आता है, इस ये इसमें चीज़ें होती हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। आप फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत है तो ये तीनों प्लेटफॉर्म्स आपकी हेल्प के लिए वहाँ मौजूद हैं। आप उनसे यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, आप गूगल से पढ़ सकते हैं। ये एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें बच्चे मुख्तलिफ कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेते हैं। ये कोई कंपल्सरी ओलंपियाड्स नहीं होते हैं। तो इसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं ज़ाहिर है उन्होंने तैयारी के लिए अपना इसके लिए टाइम भी अलग से निकालना है। ये तो नहीं है कि आपने एप्लीकेशन दे दी और उसके बाद आप बस टेस्ट वाले दिन आ गए टेस्ट देने और टेस्ट भी ज़ीरो पे चला गया आपका और आपने कोई तैयारी नहीं की, तो फिर तो अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है। अप्लाई ही ना करें अगर इस तरह से करना होता है। अच्छी तैयारी करें आप, पास्ट पेपर को थारोली पढ़ें। ये पास्ट पेपर की प्रॉपर बुकलेट्स आपके लिए बनाई गई हैं, इसके लिए टाइम दें। अगर हमारा कोई प्रोग्राम है वो कम से कम 2 से 3 मंथ का ड्यूरेशन में चलता है। फर्स्ट मंथ या 1.5 मंथ तो एप्लीकेशन जाती हैं, हालांकि हम 10 दिन का भी एप्लीकेशन में गैप रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने एप्लीकेशन जमा करवा दी, स्लिप्स आएंगी, 10 दिन बाद स्लिप्स आ जाएंगी, उसके 20 दिन बाद एग्ज़ाम शुरू होगा, ठीक है।
तो ये डेढ़ महीना महीना आपको, ये हम अगर करना चाहें तो हम तो 1 महीने में वाइंड अप करते हैं। ये आपके लिए होता है कि आप इसमें तैयारी अच्छी करें, चूँकि ये पेपर एक ओपन बुक क्विज़ होता है, अनसीन पेपर होता है। आपके सिलेबस से, आपकी बुक में से भी थोड़ा बहुत बाहर होता है। तो आप सिर्फ़ बुक को ही याद करके पेपर नहीं दे सकते, आपने गूगल को भी एक्सप्लोर करना है, पास्ट पेपर को भी आपने देखना है। आपने मुख्तलिफ और जो ओलंपियाड्स ऑर्गेनाइज़र्स हैं या कोई कॉम्पिटिशन करवाने वाले लोग हैं, उनके पेपर्स को भी देखना है। फिर ये इसको आप सॉल्व कर सकते हैं हमारे इस टेस्ट को। सिर्फ ये सोच करके हम लास्ट नाइट तैयारी कर लेंगे तो इस तरह से ये पेपर तैयार नहीं होता है। ये पास्ट पेपर को आप पढ़ेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर किस कदर टफ होता है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारी जो आपकी क्यूरीज थी मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।